बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। बाबा गरीबदास की वाणी, अनदेव की आरती। आरती अनदेव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी। रोटी आदिरु अंत, रोटी रोटी ही को गावें संत। सतगुरु जी कहते हैं कि अन्नदेव मैं आपकी आरती करता हूँ, जिससे हमारे शरीर का पालन होता है। अन्नदेव ही आदि और अंत है, अर्थात प्राणी का शरीर जन्म से लेकर मरण तक अन्नदेव के सहारे ही चलता है। समस्त जन संत जन भी अन्नदेव की आरती गाते हैं, और कोई भी जीव पक्षी कुछ भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। रोटी मध्य सिद्धि सब साध, रोटी देवा अगम अगाध। रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अनंत लोक भरपूर। समस्त सिद्ध और साधक जन अन्नदेव के आश्रय से ही सिद्धि और साधना करते हैं। इसलिए अन्नदेव की महिमा परम्पार है। सारे विश्व में अन्नदेव के ही बाजे बजते हैं। रोटी के बिना समस्त कारोबार अधूरे रह जाते हैं, इसलिए सारे विश्व में देव की महिमा भरपूर है। रोटी ही के राटारंभ, रोटी ही के हैं रणखंभ। रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून। समस्त कारोबारों का आरंभ अन्नदेव के साथ ही होता है। मैदान में अन्नदेव का भोग लगाकर ही विजय प्राप्त की जाती है, इसलिए सबको अन्नदेव का सम्मान करना चाहिए। अन्नदेव को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे आश्रमों में, संतों में, सभी के आश्रमों में अन्नदेव का बड़ा आदर किया जाता है। एक कण को भी खराब नहीं किया जाता है, और उसमें पानी डालकर भी थालियों में पी लेते हैं। इतना आदर करते हैं कि अंजल ही साहिब रूप है। रावण छल कपट से सीता जी को हरण करने गया था। साधु वेश में बिना जरूरत के आटे की भिक्षा मांगकर अन्नदेव का अपमान किया था। इस कारण उसकी लंका तबाह हो गई थी। मांडी बाजी खेल जुआ, रोटी ही पर करो पांडो मुआ। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म देव। कौरवों ने पांडवों से कपट करके जुए का खेल खेला। उस खेल ने आखिर युद्ध का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक यज्ञ किया था, जिसमें दुर्योधन को भंडारे का राशन वितरण हेतु लगाया गया था। उस भंडारे में पांडवों की जय जयकार हुई, जिसे दुर्योधन सहार न सका। इस यज्ञ से ही उसने पांडवों का विरोध करना शुरू कर दिया, तो अंत में महाभारत का युद्ध उनके नाश का कारण बना। पूजा पाठ भजन करने के लिए भी अन्न खाना पड़ता है। परमात्मा को भोग लगाने हेतु भी अन्न के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना न जीते जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना न चले जमात। अन्नदेव करके ही सब राग रंग पूर्ण होते हैं। कोई भी राजान के बिना युद्ध नहीं जीत सकता। रिद्धियों सिद्धियों में सबसे श्रोमणी सिद्ध गोरखनाथ जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने अपनी मंडली के साथ अन्नदेव का भिक्षाटन कर विश्व भ्रमण किया था। रोटी करसन देव को पाई, 66 की अक्षुदा मिटाई। तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख। पांडवों के वनवास समय में दुर्योधन ने 88,000 ऋषि दुर्वासा समेत उनके घर भोजन करने के लिए भेजे थे। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया था। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का दिया हुआ साग का पत्ता घोल कर पी लिया, और समस्त ऋषियों की भूख मिट गई थी। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है, पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। एक पत्ता खाकर ही सब की क्षुधा बुझा दी थी, और ऋषि अपने पेटों पर हाथ मलने लगे थे, और बिना खाए ही ऐसा लगा उन्हें जैसे मैंने बहुत भोजन किया, और वापस लौट आए थे। कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी जब गरीबी से तंग आकर श्री कृष्ण भगवान के पास द्वारकापुरी गए, तब सुदामा जी से लिए हुए चावलों की मुट्ठी भर खाकर प्रभु ने सुदामापुरी उनके लिए रच डाली थी। आधीन विदुर के भोजन पाई, कैरो बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से दूर, आजीज के हैं सदा हजूर।
पांडवों की ओर से श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के राज दरबार में गए। कौरव मान बढ़ाई में लिप्त थे, इस कारण उन्होंने श्री कृष्ण जी की सलाह नहीं मानी थी, जिस कारण कौरवों का नाश हुआ। श्री कृष्ण जी राज दरबार में से उठकर विदुर के घर चले गए थे। उनके घर केले के छिलके और बिना नमक के साग खाकर भी प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि प्रेम इतना करते थे कि खिलाने वाली को ये भी सुध नहीं थी तो केला खिला रही है या छिलका खिला रही है। इतना प्रेम भगवान से, और प्रभु आराम से छिलकों को खा रहे। हमारे संत जन, हमारी माताएं बड़ी बड़ी ये भजन शब्द गाती हैं, मैंने बहुत सुने हैं। इस कारण जहाँ मान बढ़ाई है उससे प्रभु दूर हो जाते हैं। जो मान बढ़ाई चाहता है, अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, वहाँ प्रभु का वास नहीं होता। जहाँ दास भाव है वहीं प्रभु सदैव हाजिर रहते हैं। जहाँ दृष्टा से हनुमत हो जाए और मान बढ़ाई नाम कुछ भी ना चाहे, और जैसी प्रभु प्रेरणा दे वैसे अपने काम के लग जाए, उसी से परमात्मा बहुत प्रसन्न रहते। भूख बाकड़े दिए विचार, भय चकवे कही एक बार, बिठल होकर रोटी पाई, नामदेव की कला बंधाई। भीगे हुए चनों की एक मुट्ठी भूखे आदमी को दान करने से वह आदमी कई बार चक्रवर्ती राजा बन गया। अर्थात अन्नदेव का दान बहुत उत्तम दान है। कथा विस्तार में नहीं लिखी जाती और छोटी बनाकर ही लिखी जाती है। नामदेव जी के निश्चय के कारण भगवान ने विठल के रूप में आकर उनकी रोटी का भोग लगाया और कुत्ते के रूप में आए और उन्हें बार बार उनकी रोटी ले जाते और उनके पीछे भाग रहे हैं कि हे प्रभु घी तो लगवा ले, और प्रकट होकर नामदेव जी की महिमा को बढ़ा दिया था। धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत निपाया रीज, द्रुपद सुधा को दिए लेर, जाके अनंत बढ़ाए दी चीर। धन्ना भगत ने खेत में बीजने वाले बीज कान संतों को पेट भर के खिला दिया था, और घर वालों से डरते हुए खेत में बीज की जगह कंकड़ बो दिए थे। प्रभु ने उससे प्रसन्न होकर उसका खेत अन्न से हरा भरा कर दिया था, और उसके घरवाली तो बहुत ही तेज थी और सिर में ऐसे मारती, ये क्या कर दिया तूने, लेकिन परमात्मा ने उसकी बहुत ही लाज रखी थी। राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी के एक अंधे साधु को अपनी साड़ी फाड़ कर लंगोटी के लिए 2 लीरें दी थी, जिस कारण भगवान ने कौरव सभा में द्रौपदी की लाज रखी और उनके अनंत चीर बढ़ा दिए गए थे। एक अंधे संत थे, गंगा स्नान कर रहे थे, तो उसकी लंगोटी निकल गई थी, खो गई थी। तो माता ने सोचा कि अंधा बाबा है, इसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो समझ गई, परख गई, और उसने अपने साड़ी के चीर पाड़ कर दिया। तो एक चीर बह गया, लेकिन दूसरा उसके हाथ में लगाया, तो उसका बदला कितना बड़ा कर चुकाया परमात्मा ने। रोटी 4 बार जा गाली, नरसिला की हुंडी जाली, सावल श्या सदा का सही, जाकी हुंडी तत्पर लई। नरसी भगत ने 4 साधुओं की ओर से 500 रुपये हुंडी हेतु के लिए और सावल शाह के नाम की हुंडी लिख दी और उन रुपयों का भंडारा कर दिया। भंडारे में दूल्हे का आटा बचा, जिस कारण साधुओं को द्वारका में सावल शाह सेठ न मिले। साधुओं का मन दुखी होने पर भगवान ने नरसी भगत को कहा कि मेरे नाम की हुंडी लिखी है, तो इस दूल्हे के आटे का भी किसी साधु को भोजन करा दो। जब नरसी भगत की पत्नी ने उस आटे की 4 रोटियां पकाकर किसी साधु को खिला दी, उस समय द्वारका में भगवान सावल शाह के नाम से प्रकट हो गए और साधुओं को 500 रुपये हुंडी के दे दिए। प्रभु ने नरसी भगत को संदेश भेजा कि इस प्रकार की हुंडियां तू चाहे तो सदैव भेजता रहे, हम सावल शाह के रूप में हुंडियां उतारते रहेंगे। भगवान भंडारे से ही अति प्रसन्न होते हैं। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पुराण, बलि को यज रचिया शोमेद, 52 होकर आए उमेद। धन्ना भगत और नामदेव जी ने अपने भरोसे यानी अपने निश्चय से पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। इतना विश्वास था परमात्मा पर, और विश्वास में ही प्रभु हैं। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, मैं तो विश्वास में हूँ। निश्चय के कारण भगवान पत्थर में से भोग लगा लेते हैं। राजा बलि ने स्वरों के
राज्य के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वें यज्ञ पर भगवान उसके यज्ञों से प्रसन्न होकर वामन रूप धार कर उसके राज दरबार में दरवेश बनकर आए थे। 3 पैंड यज दिया दान, 52 को बलि छले निदान। नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई। वामन भगवान ने बलि राजा के दरबार में जाकर 3.5 कदम भूमि की याचना की थी। अपना रूप बढ़ाकर 3 कदमों में 3 लोक माप लिए थे और फिर आधे कदम के लिए बलि के शरीर पर अपना चरण रख दिया था, जिससे उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। उसे प्रसन्न होकर पाताल लोक में सेवा के लिए उसके दरवाजे में खड़े हो गए थे। यह सब अन्नदेव की महिमा थी। कबीर शाही महाराज जी रोज कपड़ा बुनकर गरीबों और साधुओं में बांट दिया करते थे। परमात्मा की लीला परम्पार है। परोपकार और सत्संग 2 ही किनारे हैं। इन पे जो चलता है साधक भक्त, उसका किसी चीज की कमी नहीं रहती। परमात्मा सब देखते रहते हैं। यह करके प्रभु के केशव बंजारा बनकर कबीर साहिब का यज्ञ संपूर्ण हुआ था। उस भंडारे का राशन प्रभु 9 लाख बैलों पर लाद कर लाए थे। अवगत केशव नाम कबीरा, ताते टूटे जम जंजीर। रोटी ते बर लंकु दीनी, ताते 7 पादशाही लीनी। अवगत पुरुष कहो, केशव बंजारा कहो, चाहे कबीर कहो, तीनों ही का नाम एक ही प्रभु है। इनको जपने से यमराज के बंधन टूट जाते हैं। तिमुरलंग ने जिंदा रूप में कबीर साहिब को 2 रोटी का भोजन करवाया था, जिसके आशीर्वाद से सतगुरु जी ने उसे 7 पीढ़ियों तक पातशाही राज बख्श दिया था। अन्न का दान बहुत महान है। इसकी कथा वाणी में विस्तार सहित है। रोटी ही के राज रूपाट, रोटी ही के हैं गज ठाठ। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सबकी व्यथा। अन्नदेव के साथ ही राजाओं के राजपाट चलते हैं। राजा के राज का दारमदार अन्नदेव करके ही है। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि अन्नदेव ही प्राणी के शरीर का पालन माता पिता की तरह करते हैं। संसार में अन्नदेव ही शरीर के सब कष्ट दूर करते हैं। दास गरीब कह दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। पानी में कमल के फूल की मांद, शरीर संसार में रहते हुए संसार से अलग, संसार के जीवों के भले के लिए संसार में विचरण करते हैं और शाही प्रभु से एकाकार होकर संसार को सत मार्ग पर चलाने हेतु आते हैं। ऐसे महान पुरुषों को दरवेश भी कहा जाता। सदगुरु गरीबदास महाराज जी ऐसे रूप में ही दरवेश शब्द का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, अन्नदेव साहिब का ही रूप है। इसलिए संसार में रहते हुए मनुष्य जन्म को धारण करके जितनी हिम्मत हो उसके अन्नदेव का दान सदैव ही करते रहना चाहिए। गरीब बुढ़िया और बाजिद जी सुनी के आनंद, रोटी चारो मुक्ति है, गले कटे गढ़ के फंद। सदगुरु गरीबदास जी अन्नदेव की महिमा का कथन करते हैं कि एक बुढ़िया माई, बूढ़ी माई और एक बहुत बड़े फकीर संत कुतिया को रोटी खिलाकर प्रसन्न करने से मुक्त हो गए थे। इसलिए रोटी ही 4 प्रकार की मुक्ति दिला सकती है। यमराज के बंधन भी रोटी के दान से कट जाते हैं। एक समय बाजिद जी जो राजकुमार थे, वह राजपाट छोड़कर फकीर हो गए थे। जंगल में भजन कर रहे थे। उनके नजदीक ही एक कुतिया ने पिल्लों को जन्म दे रखा था। गांव वहां से बहुत दूर था। छोटे छोटे पिल्लों को अकेला छोड़कर कुतिया गांव में नहीं जाती थी। भूख लगने पर बार बार बाजिद जी के पास आकर पूछ हिलाती थी। बाजिद जी समझ गए कि इसे भूख लगी है। उनके पास कुतिया को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। रात्रि का समय था। सुबह हुई तो पास के रास्ते से एक माई बुढ़िया अपने पति के लिए खेतों में खाना लेकर जा रही थी। बाजिद जी ने कहा, माई, इस कुतिया को 1 रोटी दे दो, यह बहुत भूखी है। माई बड़ी तेज थी, बड़ी तीव्र बुद्धि वाली थी। वह बाजिद जी को कहने लगी कि तू इतना बड़ा संत है, इस कुतिया की भूख नहीं मिटा सकता। बाजिद जी कहने लगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। माई कहने लगी कि तेरे पास प्रभु का भजन पाठ जप तप तो है, वो तू मेरे को दे दे और मैं तेरे को 4 रोटियां दे दूंगी। एक कुतिया को खिला देते हैं, फिर ये भूख मिट जाती है।
बाजिद जी ने हाथ में जल लेकर प्रभु के आगे प्रार्थना कर दी कि मेरे जीवन में से भजन पाठ का चौथा हिस्सा इस माई को मिल जाए। माई ने कुतिया को एक रोटी डाल दी। कुतिया फिर बाजिद जी के समक्ष पूछ हिलाती रही, क्योंकि वो चकी नहीं, भूखी थी। और बाजिद जी ने माई को कहा कि एक रोटी और डाल दे और खिला दे। माई ने फिर वही मांग की। बाजिद जी ने एक हिस्सा और संकल्प कर दिया। दूसरा हिस्सा संकल्प जब किया तो माई ने दूसरी रोटी दे दी। इस प्रकार बाजिद जी ने के कहने पर माई ने चारों रोटियां कुतिया को डाल दी। बाजिद जी ने उसके बदले अपना समस्त भजन जप तप माई को संकल्प कर दिया। उस समय प्रभु की ओर से आकाश में से आवाज आई कि हे बाजिद, तू धन्य है, तेरा त्याग धन है, तेरा दया धन है। तू तो हमारे दरबार में प्रवान हो गया। तेरे दर्शन करके कुतिया की आत्मा भी हमारे दरबार में प्रवान हो गई है और माई को भी मुक्ति मिल गई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अन्न देव की आरती समाप्त हुई। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आप भी अन्न भोजन के बाद पहले कभी भी जब भी मौका मिले अन्न देव की आरती करें। और बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।